नमस्कार, आज हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में होता क्या था? ब्राह्मण ग्रंथों में क्या-क्या था? ऐत्रेय, कौशिक क्या थे? छंद क्या थे? गंधर्व क्या थे? शिल्पकार क्या थे? इन सब के बारे में इसमें समझते हैं। जो हमारा ऋग्वेद है उसके भी कई भाग थे, या सामवेद है उसके भी भाग थे, या ब्राह्मण ग्रंथों के भी भाग थे, या अन्य ग्रंथ के बारे में, इनके बारे में यह समझते हैं। तो हरियाणवी टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए समझते हैं। यहाँ पर पहले क्या होता था, जिस समय में ये ग्रंथ लिखे जाते थे, बहुत समय पहले ये लिखे गए थे, तो उस समय में लोग हमेशा ही जंगलों में रहते थे। आज की तरह कोठियां उस समय में बनी हुई नहीं होती थी, तो वो वहीं पर अनुष्ठान करते थे। सारी जीविका उनकी जंगलों में ही पूरी होती थी, चाहे वो किसी भी प्रकार से अपने जीविका कमाते हो, लेकिन उनका काम सारा जंगलों का ही था। और वहीं पर वो चाहे किताब लिखनी हो या मौखिक रूप से कोई भी उच्चारण या मंत्र देना हो, तो वो वहीं जंगलों से तय होता था। इसके बाद लिखने की परंपरा शुरू हुई। इसमें भी दो विचारधाराएं हैं। कुछ लोग तो इन ग्रंथों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो आइए यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्राह्मण ग्रंथों की बात करती हूँ। ब्राह्मण ग्रंथों में इसकी रचना वैदिक संहिताओं के आधार पर हुई थी, यानी कि गद्य शैली में ये लिखे गए थे, ना कि पद शैली में। तो यहाँ समझते हैं ब्रह्म का अर्थ क्या है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, यानी कि यज्ञ करना। यज्ञों के नियम लिखते थे, उसको ब्राह्मण कहते थे। ठीक है ना, ब्राह्मण कहते थे जिसको जो यज्ञ लिखते थे। जो राज्याभिषेक के नियमों का उल्लेख किया गया है। ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें राजा के अभिषेक का उल्लेख किया गया है, और कुछ पुराने राजा थे उनके नाम भी उसके अंदर दिए गए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। इसके पश्चात हम बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की। किसकी? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की। इसमें क्या होता था, यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। ठीक है ना, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। तो इसमें क्या होता था, पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है, पुरुष मेघ का। और पुरुष मेघ में पुरुषों की बलि दी जाती थी, यानी आदमी जो होते थे उनकी बलि दी जाती थी। उस समय के जो देवी देवता या कोई भी अनुष्ठान करते हो, तो आदमी की बलि देना वहां सहज बात थी उस समय में। तो उसको क्या कहेंगे? पुरुष मेघ। ठीक है, पुरुष मेघ की बलि दी जाती थी। आगे समझते हैं शतपथ ब्राह्मण में क्या होता था। अच्छा, जो ये ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है ना, ये ग्रंथ लिखे गए थे, तो उसमें विदेह ऋषि गौतम रहुमण से संबंधित थे ये ग्रंथ। किससे? विदेह और ऋषि रहुमण, ठीक है ना, इससे संबंधित थे। इसमें कई शैलियों का प्रयोग भी हुआ, जैसे गांधार शैली,